Hello everyone, welcome to NetMock. My name is Dolly Chabra. This video is part 5 of chapter 2 Methods of Inquiry in Psychology. NetMock पे आपको यूपीएससी, नेट और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे. आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके नेटमॉक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगे. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशनल मेथड देखा था. अब हम नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड. पर एक्सपेरिमेंटल मेथड पे जाने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल देखेंगे और इसी के सहारे फिर हम वो एक्सपेरिमेंटल मेथड की जो भी टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, उसको समझेंगे. तो इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो कि बिब लटाने एंड जॉन डार्ले, ये दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कंडक्ट किया था 1970s में. तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट ये देखने के लिए था कि कितना कोई टाइम लेता है कभी कोई सिचुएशन में एक्शन लेने के लिए या रिएक्ट करने के लिए. वो डिपेंड करता है कि कितने लोग उसके साथ और मौजूद है, कितने और ऑब्जर्वर्स हैं. तो ये जो था ये एक छोटा सा क्रक्स है, बट आपको वीडियो के एंड में जब हम पूरा एक्सपेरिमेंट देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली था किसके लिए. राइट. तो अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया. तो इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको लैब में बुलाया था और उन्हें ये बता के बुलाया था कि आपका एक छोटा इंटरव्यू होने वाला है और उस इंटरव्यू के लिए आपको क्वेश्चनेयर दिया जाएगा. एक एक रूम में आप लोगों को भेजा जाएगा और एक क्वेश्चनेयर दिया जाएगा. क्वेश्चनेयर क्या होता है कि कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको जिसका आंसर देना होता है. राइट. तो पेन पेपर वाला ये क्वेश्चन आंसर का ये था. तो इसमें स्टूडेंट्स को बताया गया था कि आपको ये क्वेश्चनेयर फिल करके देना है. तो स्टूडेंट्स को एक एक वेटिंग रूम में भेजा जा रहा था और फिर वो क्वेश्चनेयर उनको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा था. तो इन्होंने 3 स्टेप्स में किया. 3 ग्रुप्स बनाए थे, जिसको एक ऐसा ग्रुप था जो मतलब सिंगल करके जिनको वेटिंग रूम में भेजा गया. तो अब जो भी फर्स्ट रूम में जाएगा वो वहाँ पे अकेला रहेगा. फिर दूसरा एक रूम था जहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट्स को साथ में भेजा गया. मतलब मे बी वो जो 3 पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं हो, बट वो तीनों जो है पार्टिसिपेंट्स ही है. मतलब उनको एक्सपेरिमेंट में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही उन्हें बुलाया गया है. तो वो दूसरा ग्रुप ऐसा रहेगा जहाँ पे 3 स्टूडेंट्स रहेंगे. और जो तीसरा ग्रुप था वो था कि एक स्टूडेंट को वो वेटिंग रूम में भेजा जाएगा और वहाँ पे 2 बंदे ऑलरेडी बैठे होंगे और ये 2 बंदे जो रहेंगे वो है कॉन्फेडरेट्स. अब कॉन्फेडरेट्स मतलब ऐसे बंदे हैं जिनको जो एक्सपेरिमेंटर है, जो रिसर्चर है, उसी ने वहाँ पे बिठा के रखा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए हैं. मतलब वो जो है वो पार्टिसिपेंट्स नहीं है, बट उन्हें कुछ समझा बुझा के वहाँ पे बिठाया गया है और उन्हें बताया गया है कि उन्हें यहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं करना है या किस तरीके से रिएक्ट करना है. राइट. तो जो भी स्टूडेंट्स थे, मतलब 3 ग्रुप्स में उनको हमने डिवाइड किया था कि एक तो जो वेटिंग रूम में अकेले जाने वाले थे और फिर जो ऐसे थे कुछ जो कि ग्रुप में जाने वाले थे, मतलब उनके साथ 2 अदर पार्टिसिपेंट्स रहने वाले थे. और फिर एक ऐसा था कि एक ही बंदा जाएगा, मतलब एक ही पार्टिसिपेंट जाएगा, लेकिन वहाँ पे 2 लोग ऑलरेडी बैठे हैं जो कि कॉन्फेडरेट्स हैं. इस तरीके से 3 ग्रुपिंग्स की गई थी. तो अब यहाँ पे ये जो 3 ग्रुप्स थे इन पे एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया कि ये जो तीनों रूम्स थे, तीनों रूम में जैसे ही स्टूडेंट्स को भेजा गया वैसे ही वहाँ पे धीरे धीरे स्मोक डालना शुरू कर दिया. स्मोक डालना मतलब कोई एक वेंट या होल होगा या विंडो होगा छोटा सा उस रूम में और वहाँ से धीरे धीरे स्मोक भरना शुरू होता जाएगा जैसे ही स्टूडेंट्स अपना पेपर पेन वर्क शुरू करेंगे. तो कुछ ही मिनटों में ऐसा होने वाला था कि इतना ज़्यादा स्मोक भर जाएगा कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा उसे सहन ना कर पाए. उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या दिखने में धुंधलापन, ये सब चीज़ें आना ही था. राइट. तो इस तरीके से रूम्स का अरेंजमेंट किया गया. अब देखा गया यहाँ पे कि जो ये 3 रूम्स थे, पहला रूम ऐसा जहाँ पे कोई सिंगल बैठा हुआ है, कोई इंडिविजुअल था, जो पार्टिसिपेंट था वो सिंगल था, उसके साथ कोई और नहीं है. तो इसने कब रिपोर्ट किया कि स्मोक भर रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोक आ रहा है, कुछ तो भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है. तो मतलब एक डर सा लग जाना उसको और वो जाके फिर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करे कि ऐसा ऐसा हो गया, यहाँ पे रूम में स्मोक भर गया. क्योंकि स्टूडेंट्स को तो ये बताया गया था कि आपको
कोई एक क्वेश्चनेयर फिल करके देना है क्योंकि आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, राइट। उन्हें ये नहीं पता था कि उन पे कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। तो तीनों रूम्स में स्मोक भरना तो शुरू हो रहा था, अब ये सिर्फ टाइम नोट करने वाले थे कि कौन कब जाके रिपोर्ट करता है। तो जो सिंगल इंडिविजुअल था, जो अकेला था रूम में, उसने जल्दी से जाके रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। अकेला होने के कारण में भी वो जल्दी घबरा गया और उसने जाके अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दिया कि रूम में स्मोक भरे जा रहा है, राइट। तो ये था फर्स्ट जो इंडिविजुअल अकेला गया था, जो पार्टिसिपेंट अकेला गया था, उसका किस्सा। दूसरा रूम ऐसा था जहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट्स थे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि सपोज़ पहला पार्टिसिपेंट जो है उसको जब स्मोक का अंदाज़ा लग गया हो कि चलो स्मोक भर रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्मोक हो रहा है, तो उसने दूसरे 2 को देखा होगा कि वो रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं। फिर दूसरे ने बाकी दोनों को देखा होगा, तीसरे ने अपने बाकी दोनों को देखा होगा। इस तरीके से यहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है कि इमरजेंसी को समझने में या रिपोर्ट करने में, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो एक दूसरे को देख रहे थे कि यार इसको मतलब सॉल्व तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जब तक किसी दूसरे को फील ना हो इमरजेंसी टाइप, तब तक पहला जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। तो ये था सेकेंड वाला ग्रुप का। और जो तीसरा ग्रुप था जहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट, एक ही पार्टिसिपेंट भेजा गया था और उसके साथ 2 ऐसे लोग बैठे थे जिन्हें कि समझा बुझा के भेजा था कि आपको कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। जो ये 2 कॉन्फेडरेट्स थे, इनका ऐसा था कि इन्हें रिएक्ट करना ही नहीं है, सिचुएशन जो भी हो ऐसा समझा के भेजा था। तो अब जो ये स्टूडेंट था यहाँ पे, इसने जब भी अपनी इमरजेंसी या जब भी ये स्मोक को फील किया होगा या इमरजेंसी उसको लगी होगी, तो उसने बाकी दोनों की तरफ देखा होगा और वो दोनों तो शांत बैठे थे, उनको तो रिएक्ट करना नहीं था। वो जब रिएक्ट कर ही नहीं रहे होंगे तो इसका जो एक पेशेंस लेवल है ये यहाँ पे ज़रा बढ़ जाता है। तो ये जब रिपोर्ट करता है इमरजेंसी, इसमें मतलब ऐसे में काफ़ी लेट जाके वो इमरजेंसी रिपोर्ट करता है और काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऐसे देखे गए जिन्होंने इमरजेंसी को रिपोर्ट किया। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो पहला ग्रुप था जिधर एक ही पार्टिसिपेंट जा रहा था, उसने बहुत जल्दी से इमरजेंसी रिपोर्ट की। उसने बहुत जल्दी रिपोर्ट किया कि यहाँ पे रूम में स्मोक भर रहा है, कोई तो भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, कुछ तो भी घातक होने वाला है, राइट। तो ये जल्दी घबरा गया। तो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया। इन्होंने एकदम से जाके इमरजेंसी रिपोर्ट नहीं की क्योंकि ये अकेला नहीं था, यहाँ पे 3 लोग थे और तीनों को कुछ पता नहीं था, बट एक दूसरे का देखा देखी थोड़ा ये लोगों ने लेट रिपोर्ट किया। और जो थर्ड ग्रुप था, यहाँ पे जो 2 बंदे बैठे थे पहले से, उन्होंने तो रिएक्ट करना ही नहीं था। तो जो अकेला इंडिविजुअल वहाँ पे था, पार्टिसिपेंट वहाँ पे था, उसने बहुत लेट या तो रिपोर्ट किया या तो रिपोर्ट किया ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से देखा गया कि ये जो 3 रूम्स थे जहाँ पे सेम सिचुएशन क्रिएट की थी, बाकी सब वेरिएबल्स को कंट्रोल किया गया था, सिर्फ इतना था कि कहीं एक अकेला पार्टिसिपेंट है, कहीं वो ग्रुप में है और कहीं वो कॉन्फेडरेट्स के साथ है। तो उन्होंने जो टाइम लिया ये सिचुएशन को समझने में, या कुछ भी घातक होने वाला है या कुछ स्मोक से भर रहा है तो कुछ डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, ये फील करके अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करने में इन्होंने जो टाइम लिया वो यहाँ पे वेरी करता चला गया, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें 3 ग्रुप्स थे। अब ये ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब जो टर्म्स हैं हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये जो 3 ग्रुप्स थे, कि पहला ग्रुप जिसमें सिंगल इंडिविजुअल था, तो उसने ऐसे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने उनमें से 75% ने इमरजेंसी को रिपोर्ट किया था। उन्होंने जाके बता दिया था जल्दी से कि यहाँ पे कुछ तो भी गलत हो रहा है या स्मोक से भर रहा है, तो कोई डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। और जो ऐसा इंडिविजुअल था जो 2 पार्टिसिपेंट्स के साथ था, उनमें से सिर्फ 38% केसेस में ऐसा हुआ कि उन्होंने जाके रिपोर्ट किया और उन्होंने काफ़ी टाइम भी लिया। और जो तीसरा केस था जिसमें कि 2 कॉन्फेडरेट्स बैठे थे जो कि रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, तो उनके साथ जो भी पार्टिसिपेंट था उसने वैसे केस में सिर्फ 10% रिपोर्ट किया गया, राइट। तो इस तरीके से डिफर करता है टाइम कितना कोई लेता है रिएक्ट करने में किसी भी सिचुएशन में, और वो भी डिपेंड करता है
किस पर कि उसके साथ कोई उस जगह पे है या नहीं, उस सिचुएशन में वो अकेला है या उसके साथ कोई और है। तो ये था इनॉल एक्सपेरिमेंट बिब लेटाने एंड जॉन डार्ले का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा तो आगे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी नेटमॉक से जुड़े रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की लिंक्स मिल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।